आयशा सिंह ने किया अपने स्ट्रगलिंग डेज को याद। रिजेक्शंस के बाद टूट गई थी एक्ट्रेस। गुम है किसी के प्यार से फेमस हुई एक्ट्रेस आयशा सिंह ने हाल ही में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। उन्होंने अपने शुरुआती करियर के दिनों पे बात की। हाल ही में आयशा सिंह ने अपने पुराने दिनों से जुड़े कई राज बताए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम लाए हैं आज आपके लिए एक ऐसी बात जो शायद आपको नहीं पता थी। जी हाँ दोस्तों, वो चेहरा जो टीवी पर हमेशा मुस्कुराता दिखता है, आयशा सिंह। जी हाँ, जो अंदर से कितने दर्द को झेल चुकी है, ये आज हम आपको बताएंगे। फेमस टीवी एक्ट्रेसेस आयशा सिंह, जिन्होंने गुम है किसी के प्यार में जैसे हिट सीरियल से अपनी पहचान बनाई, हाल ही में एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा सोशल मीडिया हिल गया। आयशा ने बताया कि अपने शुरुआती दिनों में कई ऑडिशंस के दौरान उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, यानी कि अगर उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता तो बस आम बात होती, पर उनको जैसे डिमोटिवेट की गई हो, जैसे उनकी इंसल्ट की गई हो, इस तरह का उनके साथ सलूक हुआ था। आयशा को बहुत सारे ऑडिशंस में ये सुनने को मिला कि तुम अपना इस करियर पे टाइम वेस्ट मत करो, ये लाइफ तुम्हारे लिए नहीं है। देखो, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, अपना टाइम यहाँ बर्बाद मत करो। यहाँ तक कि वो खुद आपस में भी बात किया करते थे कि कहाँ कहाँ से लोग बस मुंह उठा के चले आते हैं एक्ट्रेस बनने, ना टैलेंट होती है ना शक्ल। दोस्तों, आयशा ने बताया कि ऐसी बातों से उन पर बहुत बुरा असर पड़ना शुरू हो गया था, वो टूटना शुरू हो गई थी। आगे उन्होंने बताया कि एक बार आयशा को एक प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया। आयशा ने बहुत मेहनत से काम किया अपने उस प्रोजेक्ट पे, कई दिन शूटिंग में बिताए, कई रातें बिना नींद के सिर्फ अपने करियर को बेहतर बनाने में गुजारी। लेकिन जब शूट खत्म हुआ, वो प्रोजेक्ट कभी रिलीज ही नहीं हुआ। आयशा को पैसे भी बस उतने ही मिले जिससे टिंडे और सब्जियां ही खरीदी जा सके। ये बताते हुए आयशा ने कहा, उसी दिन समझ आ गया कि इस इंडस्ट्री में सपनों की कीमत कई बार टिंडों से भी कम लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी कि जो आयशा सिंह आज इतनी कामयाबी के शिखर पे है, वो इतनी फेमस हो चुकी है, लेकिन कभी उसी एक्ट्रेस आयशा सिंह के ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब एक्ट्रेस को अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा, और आखिर में मिला क्या? बस टिंडे और सब्जियां खरीदने लायक पैसे। आयशा ने उस अनुभव को अपनी ताकत बना ली। आयशा ने कहा, उस दिन पैसे नहीं मिले, लेकिन सबक जरूर मिला कि कभी अपने मेहनत को सस्ता मत बेचो। आज वो उसी संघर्ष के बदौलत टीवी की मशहूर चेहरों में से एक है। उनकी कहानी हर उस स्ट्रगलर के लिए एक मैसेज है। आयशा ने उस हादसे को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना ली। उन्होंने अगली बार काम मिलने तक इंतजार किया, फिर हर सीन, हर लाइन, हर इमोशन को जी कर दिखाया। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी, लोगों ने उनकी एक्टिंग को नोटिस किया, और फिर गुम है किसी के प्यार में उन्हें वो पहचान मिली जिसकी वो हकदार थी। आयशा ने ये साबित कर दिया कि कभी किसी मेहनत को सस्ता मत समझो, क्योंकि वही मेहनत एक दिन तुम्हें महंगा बना देगी। दोस्तों, कैमरे की रोशनी में जो चेहरा मुस्कुराता है, उसके पीछे कितने अधूरे सपने छिपे हैं, ये शायद हम नहीं जानते। आज जिस आयशा सिंह को टीवी की सबसे प्यारी और टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में देखते हैं, वो भी एक दौर से गुजरी है जहां मेहनत थी, उम्मीद थी, परिणाम नहीं। आयशा की कहानी सुनकर आप समझ गए होंगे कि ग्लैमर की इस दुनिया में सब कुछ वो नहीं होता जो दिखता है। कई बार लाइमलाइट्स के पीछे अंधेरे और धोखे भी होते हैं। वो वक्त था जब आयशा इंडस्ट्री में नई थी,
दिल में बस एक ही सपना था, एक मौका मिल जाए खुद को साबित कर देने का। और वो मौका मिला भी था, लेकिन उन्हें क्या पता ये चमक जल्द ही आंसुओं में बदल जाएगी। वो दिन उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। कई लोग टूट जाते हैं, इंडस्ट्री छोड़ देते, लेकिन आयशा ने तय किया अब हार नहीं मानने की। आयशा ने छोटे छोटे ऑडिशंस दिए, रिजेक्शन झेले, छोटे छोटे साइड रोल्स किए, पर हर बार पहले से ज़्यादा तैयार होकर लौटी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। एक छोटे से रोल ने उन्हें बड़ा मौका दिलाया और फिर आया वो शो गुम है किसी के प्यार में, जिसने आयशा को घर घर में पहचान दिला दी। वो वही आयशा थी जिनके पास कभी टिंडे खरीदने तक के ही पैसे थे, अब करोड़ों दिलों पर राज कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि हर स्ट्रगलर को ये समझना होगा कि हर बंद दरवाज़ा हमेशा के लिए नहीं होता। कभी कभी ऊपर वाला बस तुम्हें बेहतर मंजिल के लिए रोक रहा होता है। उनके शब्द हर उस इंसान के लिए सबक है जो सपनों की राह में गिरकर हार मान लेते हैं। सोचिए दोस्तों, जैसा कि आम तौर पे लोग करते हैं कि अगर उनको कामयाबी ना मिले, अगर उनको खुद पे भरोसा टूटने लगे, वो इंसल्ट महसूस करने लगे, या फिर कभी ऐसा ही हो जाए कि कामयाबी मिलते मिलते ही रुक जाए, तो कई लोग अपने कदम पीछे कर लेते हैं। वो उस सपने के पीछे भागना ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आज आयशा सिंह ने वही किया होता, अगर उन्होंने ऐसे अपने करियर के डाउन टाइम में अपने इस एक्टिंग करियर को छोड़ दिया होता, तो शायद आज हम आयशा सिंह को ना जानते, ना ही हम आयशा सिंह के सही के रूप में इतने बेहतरीन एक्टिंग स्किल से रूबरू हो पाते। आयशा सिंह ने अपने करियर को बनाया और साथ ही हमारे लिए गुम है जैसे शो में सही जैसे किरदार को बिल्कुल जीवित किया। उन्होंने हर एक इमोशंस डाले, उन्होंने सही को घर घर में मशहूर किया। आयशा सिंह ने ना केवल अपने करियर को बनाया, ना केवल अपना नाम बनाया, बल्कि आयशा सिंह एक उदाहरण बनी हर एक स्ट्रगल करने वालों के लिए कि कभी भी हमें अपने परेशानियों से, अपने डाउन पोजीशन से हार के ऐसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि डट के उसका सामना करना चाहिए। आयशा से जब पूछा गया कि आपने इतने सारे डेडिकेशंस अपने अंदर कैसे लाए, आप कैसे इतना हिम्मत बना पाई और कैसे आपने इतने सारे रिजेक्शंस के बाद, ऐसे नकली प्रोजेक्ट के बाद कैसे आपने फिर से हिम्मत बनाई कि नहीं इस इंडस्ट्री में टिके रहना है, तो उस पर आयशा ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने एक बार बचपन में कहानी सुनाई थी कि एक बार एक चींटी अपने मुंह में अनाज का कुछ दाना लेकर दीवार पे चढ़ रही थी। वो चींटी बार बार ऊपर चढ़ती और नीचे गिर जाती, फिर वो दाना लेती, फिर वो ऊपर चढ़ती और नीचे गिर जाती। इस प्रक्रिया को आयशा सिंह की माँ ने आयशा सिंह को दिखाया कि देखो वो छोटी सी चींटी उस दाना के लिए कितना मेहनत कर रही है। वो चाहती तो उस दाने को एक बार में ही छोड़ के दूसरे दाने की ओर चली जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी जब तक वो उस दाने को लेकर अपने मंजिल तक ना पहुंच गई। हम तो इंसान हैं, हमारे पास उस चींटी से ज़्यादा दिमाग भी है और ताकत भी, तो हम अपने हौसले कमज़ोर क्यों करें। तो बस आयशा सिंह ने प्रूफ कर दिया और अपनी माँ के बात को भी ध्यान में रखा कि हम अपने हौसलों को कभी कमज़ोर नहीं करेंगे। दोस्तों, हमें ये सीखनी चाहिए आयशा सिंह के स्ट्रगलिंग स्टोरी से कि हमें कभी भी अपने हौसले कमज़ोर नहीं करने चाहिए। दिन आज या कल अच्छे हो ही जाएंगे और अच्छे बुरे दिन ये तो पलट ही जाते हैं। अगर आज हमारे बुरे दिन हैं तो कभी ना कभी अच्छे दिन आएंगे ही। इस उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने सपनों को किसी की वजह से नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने सपनों को जीना चाहिए, हमें अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए, तभी हमें कामयाबी मिलती है। कामयाबी हमें घर बैठे
या फिर उम्मीद हारने से नहीं मिलती, मेहनत करने से मिलती है। और दोस्तों, बुराई भी उसी की होती है जो मेहनत करता है, और एक दिन वही बुराई अच्छाई में बदल जाती है। आज जिन जिन लोगों ने आयशा सिंह को रिजेक्ट किया था, या जिन लोगों ने भी उनका मजाक उड़ाया था, उनके बारे में कई तरह के बातें की थी, शायद वो भी चाह रहे होंगे कि आयशा सिंह उनके प्रोजेक्ट में काम करें। यही होता है दोस्तों, हमें अगर अपने सपनों और अपने मकाम के लिए अगर कड़ी मेहनत करनी पड़े और लोगों की बातें सहनी पड़े, तो एक दिन हम उन्हीं लोगों के सामने अपनी एक पहचान बना लेते हैं, जैसा आयशा सिंह ने किया। तो दोस्तों सोचिए, वो आयशा सिंह जिसने मेहनत की पर मिला बस उन्हें रिजेक्शन, आज उसी मेहनत से लाखों फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली। अगर आपको भी आयशा सिंह की ये रियल स्ट्रगलिंग स्टोरी ने थोड़ा सा भी इमोशनल किया हो, आपके दिल को छुआ हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा रिस्पेक्ट फॉर आयशा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही सच्ची, भावनात्मक और अच्छी कहानियाँ रोज़ लाते हैं सिर्फ आपके लिए। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारा एक चैनल है जिसका नाम है आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स। वहाँ पे आपको आयशा सिंह के बारे में नए अपडेट्स तो मिलते ही हैं, साथ ही आपको ये मौका मिलता है कि आप वहाँ के वीडियोज़ में जो कमेंट करते हो वो सीधे आयशा सिंह तक जाती है, और कई बार आयशा सिंह आपको रिप्लाई भी करती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके कमेंट्स आयशा पढ़े, और अगर आपका लक हो तो वो आपको रिप्लाई भी करे, तो हमारे इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो देर किस बात की, अगर आप भी आयशा सिंह के फ़ैन हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो और बन जाओ आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स के फैमिली का हिस्सा। और हाँ, हमारे इस चैनल को भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो, ताकि हम अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सके और आपके लिए ऐसे ही नई नई बातें और सच्ची बातें लाते रहें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और अगर आप उस टॉपिक को मिस नहीं करना चाहते तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।